हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जीएस पॉइंटर का हम लोग अध्ययन का जीएस पॉइंटर का जो सामान्य अध्ययन है उसका हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जीएस पॉइंटर बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है परीक्षाओं की दृष्टि से, और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सब किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जीव विज्ञान का आज का हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं उसको यहाँ संकलित करके दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, ठीक है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो यह जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, यानी किसी न किसी परीक्षा में यहाँ पूछा जा चुका है। तो पक्षी ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशानुगत जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण इकोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति यानी समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है वह क्या कहलाता है? तो यह जननांकी विषय कहलाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे इथेनोलॉजी कहते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स के नाम से जानते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो इसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, रेशम कीट पालन को। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। किसमें? एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, या मधुमक्खी का जो पालन है उसको एपीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। सही सुमेलित हैं खेती, फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर कहलाता है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। पिसीकल्चर मछली पालन कहलाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी कहलाता है। बागवानी के अंतर्गत फूल फल सब्जी की कृषि की जाती है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं, यहाँ सब सुमेलित दिया गया है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है यानी संयोजन है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना विकास तथा इतिहास का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन को हम लोग आइकोनोग्राफी कहते हैं। भाषा की संरचना में विकास तथा इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और शब्दकोश का संकलन या संयोजन को लेक्सिकोग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, तो इसके द्वारा अंगूर उत्पादित होता है, ठीक है। कीट संवर्धन है, क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो यह कौन होता है? अर्थवर्म होता है, जिसको हम लोग केचुआ के नाम से भी जानते हैं। इसको किसान का मित्र कहा गया है। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी संबंधित है, तो यहाँ वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो इसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। जेनेटिक्स अध्ययन है, तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। पैडोलॉजी संबंधित है, तो यह मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी किससे संबंधित है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब किसी न किसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है, तो इसमें साइकोलॉजी बेमेल है। कौन बेमेल है? साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स है, तो यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन।
आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इस नोटिफिकेशन को जब भी मैं वीडियो डालूँ यह नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप इसे देख पाएँ। अगर आप किसी भी परीक्षा के प्रति सीरियस हैं तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।